जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है सेंटर और स्टेट और डिफरेंट स्टेट के मध्य में रिलेशंस के अंतर्गत जो है फाइनल एक्ट, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में जानेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे भारत में डिफरेंट स्टेट्स हैं। अब जैसे यूपी सरकार है तो यूपी सरकार के एरिया जितने हैं, मतलब एक प्रकार से उसका क्षेत्रफल जितना है, अपनी जो टेरिटरी जितनी है, तो यूपी सरकार के बनाए गए नियम उसी टेरिटरी के अंतर्गत उसे लागू किया जाएगा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, जो कि स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। अब जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ऐसा नहीं कि यूपी वाले नियम जो है महाराष्ट्र में लागू होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब संविधान में यह प्रावधान दिए गए हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अपने अपने एक जुरिडिक्शंस होंगे, अपने अपने एक एरिया होंगे, और वो एरिया कहाँ तक होगा, जहाँ तक उसकी टेरिटरी है और उसकी अपनी एक पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो उस बाउंड्री के अंतर्गत उसके बनाए गए नियम ही लागू होंगे, और डिफरेंट स्टेट्स में वह नियम लागू नहीं हो सकते हैं। हाँ, अगर केंद्र सरकार की नियम कोई कानून है तो ऑल ओवर इंडिया लागू होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। लेकिन यहाँ बात स्टेट की जा रही है, और वो अभी डिफरेंट स्टेट के मध्य में। ठीक है, क्लियर है। वही है, कोई भी पब्लिक एक्ट हो, कोई भी रिकॉर्ड्स हो और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। क्लियर है। आगे देखिए, जुरिडिक्शंस ऑफ ईच स्टेट कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी। जो उसकी अपनी टेरिटरी है, जो उसका अपना भूभाग है, उसी के अंदर उसका जुरिडिक्शंस जो है वह कॉन्फाइंड रहता है, मतलब सीमित रहता है। ठीक है, आगे है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लाउज से एक क्लाउज है। ठीक है, वो है फुल फेथ एंड क्रेडिट। फुल फेथ एंड क्रेडिट का मतलब है, हम इसे 3 बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला कि गिवन थ्रू द कंट्री पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो भी जैसे केंद्र का नियम है तो यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है, पूरे के पूरे भारत का भूभाग जहां भी होगा, तो भारत सरकार की जो भी नियमावली हैं, जो भी संसद के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉर्मुलेट किए जाते हैं, पारित किए जाते हैं या फिर बनाए जाते हैं, वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में लागू होगा। और कोई भी जैसे पब्लिक एक्ट वगैरह हो गए, वो सब जो है इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, रिकॉर्ड्स वगैरह और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वगैरह भी। जैसे भारत में जो है इंटीग्रेटेड जुडिशरी की व्यवस्था है कि अगर आप सेशन कोर्ट जाते हैं, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश होता है, जो ऑर्डर होता है, वो राज्य कि जो हाई कोर्ट होती है वो उसको मानना ही होता है। मतलब जो है एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो उसके ऑर्डर मानते हैं, और हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मानने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के अंतर्गत जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वह जो है, या फिर जो लेजिस्लेटिव जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन संसद के द्वारा बनाए जाते हैं, वो पूरे के पूरे भारत में उसे लागू किया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। ठीक है, वो जहां तक भूभाग भारत का फैला हुआ है वहां तक। आगे है कि दूसरा है कि मैनर इन विच एंड द कंडीशन विच द सच एक्ट रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स टू बी प्रूव्ड इफेक्टेड डिटरमाइंड बाय द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। अब कौन सा एक्ट, कौन सा बिल, कौन सा प्रावधान, कौन सा प्रोविजन, कौन सी अमेंडमेंट, कौन सा लॉ, कौन सा रूल्स, कौन सा रेगुलेशंस मान्य होगा, या फिर कौन से वैसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स और रिकॉर्ड्स को माना जाएगा, वो ऐसे रिकॉर्ड्स को, वैसे रूल्स को जो कि प्रूव कर दिया गया है। प्रूव कैसे, किसके द्वारा प्रूव किया गया है? सरकार के द्वारा। और वो किसके द्वारा प्रूव करवाती है सरकार? तो संसद के द्वारा। संसद मतलब जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पारित हुआ हो, प्रेसिडेंट का उस पर एसेंट मिला हो, सहमति व्यक्त की गई हो, हस्ताक्षर हुआ हो, वह नियम जो है सर्वमान्य होगा, उसे मानना होगा। आगे तीसरा है फाइनल जजमेंट। ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल एक्सक्यूशन एनीवेयर विद इन द इंडिया, ओनली सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। देखो, मैंने सेंटर की तो बात अलग है कि सेंटर के आईपीसी वगैरह में, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है ना, लॉ या पुलिस वगैरह, वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो लेकिन जो केंद्र की जो नियम है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो यूनिफॉर्मली हर जगह लागू होंगे। लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के ने अपने अपने भी कुछ धाराएं होते हैं, कुछ क्रिमिनल और सिविल लॉ होते हैं।
कानून वगैरह जो कि वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं। अब जैसे देखिए, यूपी सरकार का जो नियम है और कर्नाटक सरकार की जो नियम है, केरल गवर्नमेंट की जो नियम है, अरुणाचल प्रदेश की जो नियम है, त्रिपुरा का जो नियम है, सिक्किम का जो नियम है, हिमाचल की जो नियम है, पंजाब के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग उसे फॉर्मुलेट करते हैं, अपने अपने राज्य के लोकल वेरिएशन, लोकल परिस्थिति, लोकल कंडीशन, लोकल सिचुएशन के आधार पर जो है वो उसे उसका निर्माण करते हैं, उसे बनाते हैं। अब है बोलेगा कि भाई यूपी वाला नियम जो है हिमाचल में क्यों नहीं लागू हो रहा है? भाई हिमाचल की टोपोग्राफी अलग है, वहाँ की जनसंख्या अलग है, वहाँ के लोगों के ड्रीम्स और एस्पायरेशंस अलग है, वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है। तो वहाँ की जो है हिमाचल की जो सरकार होगी उस हिसाब से नियम कानून बनाएगी। ठीक उसी प्रकार राजस्थान की अलग नियम पॉलिसी होगी, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम के अलग नियम होंगे, वहाँ ट्राइबल्स एरिया है तो उसके लिए थोड़े अलग प्रावधान, स्पेशल कुछ प्रावधान भी किए जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जो जिस स्टेट का होगा, जिसकी ज्यूरिडिक्शन जिस स्टेट तक है और उसका जो नियम कानून है, तो सिविल मैटर तो हर जगह लागू किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो हाई कोर्ट का जजमेंट होता है वो ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो पूरे के पूरे भारतवर्ष पर वो लागू होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट। ठीक उसी प्रकार हाई कोर्ट का भी जो जजमेंट वगैरह आता है वो पूरे के पूरे भारत में लागू होता है। लेकिन ये सिविल मैटर में, अब जैसे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, तो क्रिमिनल केसेस जो है डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट होते हैं। मतलब कोई किसी स्टेट में जो है 2 साल का कहीं सजा सुनाया जाता है, एक प्रकार से मतलब प्रावधान होता है उस कानून के अंतर्गत, किसी में हो सके वो 4 साल का हो। तो डिफरेंट स्टेट्स जो है ना, अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसमें उस आधार पर जो है क्रिमिनल केसेस के मैटर में उसे सुनाया जाएगा। लेकिन सिविल केस में ऑल ओवर पूरे स्टेट में मतलब एक मान्य हो सकता है। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो सिविल कोर्ट का जजमेंट है एनी पार्ट, वो हर जगह लागू हो सकते हैं। केंद्र की तो जो है नियम वो पूरे भारत में लागू है, लेकिन डिफरेंट जो स्टेट्स के नियम है उसमें लोकल वेरिएशन हो सकते हैं। तो जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं निर्णय लेते हैं तो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव लॉ जो है, ठीक है, उस आधार पे भी उसको वो एक बार विश्लेषण करके देखते हैं कि स्टेट की जो अपनी स्टेट सब्जेक्ट में या फिर उस कोई भी चीज़ से, कोई भी संबंध में नियम कानून, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, कोई भी पॉलिसी जो बना दी है सरकार, उसमें कुछ पेनल्टी और पेनल प्रोविजन भी होते हैं, दंडनात्मक प्रावधान भी होते हैं। तो स्टेट लिस्ट में जब लॉ एंड ऑर्डर है तो स्टेट की भी जो है, ठीक है, एक तो आईपीसी हो गया, इंडियन पेनल कोड हो गया, एक स्टेट में भी मैं भी सही से उसका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके अपने भी धाराएं होती हैं। उस धारा के आधार पर भी जो वो पूरी के पूरे देखता है कि भाई क्या क्या प्रावधान है और इस परिस्थिति में कितना सजा इसे सुनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वो यही कहने का मतलब है कि जैसे जैसे डिफरेंट स्टेट्स होंगे तो उसके अपने अपने क्रिमिनल जो है पेनलाइज करने का, पेनल्टी देने का प्रावधान होगा। तो डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट स्टेट पे लागू नहीं हो सकता, क्योंकि उसके नियम कानून, उसकी परिस्थितियाँ, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके फिजिकल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन, तमाम तरह के वेरिएशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे हिमाचल प्रदेश की जो क्राइटेरिया होगी वो मतलब कोई एक प्लेन एरिया की क्राइटेरिया नहीं हो सकती, चाहे जॉब में हो गया, एजुकेशन में हो गया, तो बहुत सारे ऐसे चेंजेज होते रहते हैं। तो अब है कि डिफरेंट स्टेट से वो भी तो कहेगा कि भाई हम जब ये हमारा स्टेट है, मतलब यूपी वाले भी कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश वाला काहे इसमें दखल देगा, अरुणाचल प्रदेश वाला कहेंगे कि भाई कर्नाटक वाला काहे दखल देगा, त्रिपुरा वाला कहेंगे कि भाई नागालैंड वाला क्यों दखल देगा। भाई अगर हमारा स्टेट है, हमारा अधिकार है, तो हमारे नियम के अनुसार उसमें फैसले सुनाए जाने चाहिए। इजंट इट? क्लियर हो गया? तो यही है पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुरिडिक्शंस ऑफ ईच स्टेट्स कन्फाइंड टू इट्स ओन टेरिटरी। Is that clear? And the full faith and credit clause. So that's all. अभी हम ना जो है डिफरेंट जो है ना सेंटर और स्टेट और बिटवीन द स्टेट्स के पूरे के पूरे किस प्रकार से अच्छे से कोऑर्डिनेशंस हो, कॉर्पोरेशंस हो और हार्मोनियस रिलेशंस हो, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान है उसे हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। सो अब हम इस वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू once again, have a great day.